जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हो तो जो आपको फिजिकली, इमोशनली और मेंटली थका हुआ फील कराता है वो ओवर थिंक कहलाता है। ओवर थिंकिंग क्या है? जब भी आपको अपने लिए कोई शांत पल मिलता है तो दिमाग उन बुरी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर देता है जो पास्ट में हुई थी या फ्यूचर में हो सकती हो। ओवर थिंक को दो कैटेगरी में रखा गया है। पहला रूमिनेटिंग, दूसरा वरिंग। रूमिनेटिंग का मतलब जुगाली करना, जैसे चबाते चबाते कुछ सोचना। दूसरा वरिंग, चिंता करना। जो काम इंसान की सिचुएशन के हिसाब से नहीं होता वो चिंता का कारण बनता है। वैसे चिंता के बहुत सारे रीज़न है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं ओवर थिंकिंग की। ज़्यादा सोचते सोचते इंसान का विषय चिंता का कारण बन जाता है। चिंता किसी भी चीज़ की हो सकती है, जैसे फ्यूचर की, और रूमिनेटिंग में पास्ट की चीज़ें कवर होती है। कुछ ऐसे साइन होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम ओवर थिंकर हैं। क्या आप भी करते हैं ओवर थिंक? क्या आप भी ओवर थिंकर हैं? चलिए पता करते हैं वीडियो में। You have repetitive thoughts with no resolution. आपके पास बहुत सारे रिपीटेड विचार होते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता, जैसे पिछली बातचीत, गलतियाँ, ऑप्शंस या शर्मनाक पल। फिर से याद करने से लेकर कुछ भी शामिल हो सकता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी सारी सोच रियल में कभी भी कुछ भी हल नहीं कर सकती। ये तब होता है जब आपने पहले सोचा था, इससे आपको कोई नई जानकारी नहीं मिली, फिर भी आप इस पर घंटों खर्च रहे हैं एक ही विचार पर। आप अपना इतना टाइम बिता रहे हैं जिसका कोई मोल नहीं। यू आर फ्रोजन इन इनडिसीजन। कुछ लोग अनिर्णय में इतने फंस जाते हैं कि वो रियल में काम नहीं कर पाते और आगे नहीं बढ़ पाते। ये तो ज़रूरी है कि आप चीज़ों को तोलें, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सेप्ट करें कि ज़्यादातर चीज़ें जो आप करते हैं उनकी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, फिर भी आप विचारों में अड़के गलत फैसले ले लेते हैं। ये इस बारे में है कि गलत डिसीज़न को ठीक करें, ना कि जिस निर्णय में आप फंसे हुए हैं वो डिसीज़न ठीक था। कोई गलत डिसीज़न ना लेने की बजाय कोई डिसीज़न ना लेना भी एक डिसीज़न है, इसलिए देरी करना हमेशा बेहतर नहीं होता। और ऑनेस्टली ज़्यादातर इतना टाइम स्पेंड करके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा देर के लिए हुए डिसीजन भी गलत साबित हो सकते हैं, इसलिए अपने निर्णय में थम जाना ओवर थिंकिंग का क्लियर साइन है। नंबर 3, यू आर कंस्टेंटली वरीड अबाउट थिंग्स आउटसाइड योर कंट्रोल। आप अपने कंट्रोल से बाहर की चीज़ों को लेकर लगातार चिंतित रहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मैंने देखा है जो खराब सिचुएशन का अनुमान लगा रहे हैं जो अभी तक नहीं हुआ है। वे किसी ऐसी चीज़ के बारे में परेशान हैं जो संभावित रूप से हो सकती है या घट सकती है, और ये डिसीज़न लेने का पॉइंट नहीं है। इस मोमेंट पे वो ऐसा नहीं कर सकते जो उनके डर को बदल दे। जो चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है उसके बारे में ज़्यादा सोचना बिल्कुल बेकार है। नंबर 4, यू रेगुलरली हैव ट्रबल स्लीपिंग। ओवर थिंकर के लिए किसी विषय पर चिंता करना रियल में मुश्किल हो सकता है और वे अक्सर सोने के लिए संघर्ष करते हैं। ये या तो सोने के लिए संघर्ष करते हैं या फिर इनके दिन की ओवर थिंकिंग की वजह से इन्हें ज़्यादा थकान होने के कारण नींद आ जाती है। याद रखना, ज़्यादा मेहनत करने वाला और ज़्यादा ओवर थिंक करने वाले में से ज़्यादा थकान ओवर थिंक वाले पर्सन को होती है। यदि आप रात में सोते टाइम ओवर थिंक करते हो तो आपको नींद आने में तकलीफ होती है। ये तो आपने कई बार महसूस भी किया होगा। नंबर 5, फिजिकल सिम्टम्स। इंसान में कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं जो बताते हैं कि पर्सन ओवर थिंकर है। ये कुछ लक्षण हैं, जैसे जबड़े में दर्द, दांत पीसना, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, हाइपर वेंटिलेशन। ये ऐसी बीमारी है जिसमें पर्सन को एंजाइटी होती है। और कोई कॉमन सिम्टम जैसे फिजिकल स्ट्रेस, हार्ट रेट का बढ़ना, ब्लड प्रेशर। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसे पता चलता है कि पर्सन ओवर थिंकर है या पर्सन ओवर थिंक करता है। पर्सन ओवर थिंकर है या पर्सन ओवर थिंक करता है तो उसे डिजीज़ होती है, बात एक ही है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।